बेहद खास मेहमान है, आर मनी के डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी हैं। सर वेलकम। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। सर सबसे पहले तो हम लोग क्रूड की स्थितियां आपको दिखाते हैं नेचुरल गैस की, कि भाई चल क्या रहा है हमारे दर्शकों को, ताकि उनको भी पता चल सके कि भाई WTI आप देखिए 98 के आसपास पहुंच गया है, बल्कि उससे ज्यादा ही निकल गया है। यहाँ पे ब्रेंट जो है वो 96 के 97 के लेवल पे बना हुआ है। अब यहाँ पर जो है 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। अगर MCX पर देखें तो वहां पर क्या भाव है, देखिए 3.5 से 4% की तेजी यहाँ पर MCX के क्रूड में देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो यानी कि अभी जो है थोड़ा सा जो है क्रूड में उबाल जो है वो बना हुआ है यहाँ पे, और वजह हम सब जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि दुनिया भर में जिस तरीके से इजराइल की तरफ से अटैक होते हुए दिखे लेबनान में, और फिर अमेरिका की तरफ से जो बातचीत आज होनी है वहाँ पे पाकिस्तान में, तो ईरान की तरफ से भी क्लैरिटी अभी तक आई नहीं है कि भाई उनके डेलीगेशन वहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अभी तक इसको लेकर कोई भी अपडेट फिलहाल के लिए तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन तरुण सर कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे कच्चे तेल को, किस तरीके का आउटलुक है? अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सीज फायर के बाद में जिस तरीके से हमने देखा 109 WTI के प्राइस ऑयल के, एंड वो वन साइडेड करेक्ट हुआ और 90 तक आए थे, एंड आफ्टरवर्ड्स एक्चुअली हमने देखा है कि 90 से लेकर 102 के बीच में मूव कर रहे हैं। सीज फायर के बाद में देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नहीं खुल पाया, दूसरा इजराइल का लेबानन पर जो अटैक था, तो उसके बाद में ऐसा लगा शायद सीज फायर कैंसिल ना हो जाए जिसकी वजह से रिकवरी आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उधर ईरान का ये कहना कि लेबानन भी सीज फायर का हिस्सा होगा, और दूसरा उधर नेतन्याहू का कहना इजराइल के प्रेसिडेंट की एग्जैक्टली वो लेबनान से सेपरेट टॉक करने को तैयार है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा माहौल ऐसा बना कि कहीं ना कहीं सीज फायर के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकते हैं। आज मीटिंग है, मीटिंग में क्या पॉजिटिव निष्कर्ष निकल के आता है, फर्दर राउंड के लिए क्या मैटर रहेंगे डिस्कस करने। ऑलरेडी ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यूएस ने अपनी शर्तें रखी हुई हैं। अब एग्जैक्टली किन किन शर्तों पर कैसे कैसे मानती हैं बोथ द पार्टीज और कैसे युद्ध का विराम करते हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब के पास बहुत प्रेशर है। वो कहीं ना कहीं इजराइल की बातों में आके फंस गए, और यूएस ने आज तक हिस्ट्री में ऐसा युद्ध में नहीं फेस किया। सीरियसली ये यूएस की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि ईरान डटा रहा और एग्जैक्टली पूरे के पूरे 38-40 दिन यूएस अपनी तरफ से ट्रम्प साहब इको करते रहे कि सरेंडर कर दिया हमने, उनको तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बार बार तारीख पे तारीख देते रहे और वो बदलते रहे। सो ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं अभी मार्केट का फोकस इसकी तरफ है। शॉर्ट टर्म अपसाइड तो नहीं लगता मेरे को, डाउनसाइड रिस्क लगता है। अगर फर्दर प्रोग्रेस होती है तो वो नी जर्क रिएक्शन, क्योंकि हमने टाइम एंड अगेन बोला हुआ है जैसे युद्ध एंड होने का कोई भी न्यूज आएगा, फर्स्ट जो आएगा ऑयल मार्केट के अंदर वो करेक्शन होगा, एनर्जी मार्केट के अंदर करेक्शन होगा। हमने ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, डिस्टिलेट और अदर एनर्जी प्रोडक्ट में जैसे ये न्यूज ब्रोक हुआ करेक्शन आते हुए देखा है। वेल अभी तो मैं ये कहूंगा कि फॉर द टाइम बिंग $87 से लेकर 103 इज द रेंज इन विच WTI के प्राइस मूव करने चाहिए। मेजर गिरावट अभी भी नहीं है। जब तक $87 के नीचे ऑयल के प्राइस क्लोज देते हैं और सस्टेन करते हैं, तभी हम मान के चलेंगे कि मेजर करेक्शन आएगा और टॉप बन चुका है। लेकिन हाँ, कोई एक तरफा तेजी भी नहीं आएगी, क्योंकि टाइम एंड अगेन डिस्पाइट एक्चुअली जितना एस्केलेशन हुआ वॉर का, ऑयल फैसिलिटीज पर, LNG फैसिलिटीज पर अटैक किया, उसके बावजूद भी $120 ब्रेंट ने नहीं काटा, WTI ने नहीं काटा, जबकि मिडिल ईस्ट की अदर वेराइटीज तो $170 तक पहुंच गई थी। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट $120 के ऊपर जब तक नहीं है तो कोई आग लगने के भी आसार नहीं है। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, युद्ध का विराम भी हो जाता है तो ऑयल फैसिलिटीज का जो डैमेज हुआ है वो महीनों लगेगा उसको प्री वॉर लेवल तक पहुंचने को। तो ये एक स्टोरी है जो कि शॉर्ट टर्म में तो करेक्शन है, लेकिन अगले 6 से 8 महीने की बात करूं तो मेरे को ऑयल के प्राइस एलिवेटेड लगता है। बहरहाल तो ऐसा लगता है कि 105 से लेकर $87 का रेंज रहेगा। इंडियन मार्केट की बात करता हूं तो 8500 से 10,500 इज द रेंज इन विच प्राइस एक्टिविटी में हैपन। एंड इस केस में मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म में डाउन साइड रिस्क ज्यादा है, बाइंग साइड में आप फंस सकते हैं। जैसे ही ये सीज फायर या वॉर खत्म होता है उसके बाद प्राइस बॉटम बनाते हैं, बेस बनाते हैं, तब इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। बहरहाल तो ट्रेडर के लिए सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है सर, तो यानी कि अभी जो ट्रेडर्स के लिए सेल ऑन राइज की रणनीति जो है वो मुफीद रहेगी। 87 से लेके 108 के जो लेवल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे क्रूड के लिए, इसी रेंज में आता हुआ दिखेगा। लेकिन सर एक बात बताइए, जैसे मामला जो चल रहा है, क्योंकि वहां से बोला जा रहा है कि भाई जो उन्होंने जो पॉइंटर्स भेजे हैं ईरान की तरफ से और जो अमेरिका के पॉइंटर्स हैं वो आपस में सहमति नहीं बन रही है यहाँ पे, क्योंकि बीच में जो मीडिएटर है वो पाकिस्तान और क्लैरिटी उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरी चीज सर,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद है, एक दो जहाज जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इस तरह की खबरें हैं कि भाई वहां पर क्या है, वसूली होनी शुरू हो गई है, जिसपे अमेरिका की तरफ से बयान भी आया है। जो यहाँ पर केविन हेसेंट है, उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भाई ये जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं गलत हो रही है, अगर ऐसी हो रही है तो यहाँ पे तो क्या आगे की स्थिति अगर खराब होती है तो ये एलिवेटेड 100 के पार या फिर वही 118 120 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, या उससे भी आगे जाएगा? देखिए, अगर सिचुएशन वर्सन होती है तो अल्टीमेटली नो डाउट प्राइस में फर्दर उबाल आएगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है। जिस तरीके से टाइम एंड अगेन ट्रम्प साहब मचल रहे थे कि कैसे भी ईरान हार मान ले, तो तभी तो देखिए वो तारीख पे तारीख दे रहे थे, डेडलाइन दे रहे थे, कभी उनको स्टोरेज में भेजने की बात करते थे, कभी बोलते थे कि पूरा ईरान को मैप से हटा देंगे। तो कभी मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो खुद ही पत्थर अपने ऊपर मार ले, क्योंकि स्टोनेज पर वो ईरान को तो पहुंचा नहीं पाए, लेकिन यूएस को पहुंचाने की कगार पर पहुंच गए थे। इनफैक्ट अभी मुझे ऐसा लगता है कि इतना वर्स्ट केस नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा तो एलिवेटेड रहेंगे। लेकिन ऑल टुगेदर देखिए, ये बात भी तय है कि इतनी आसानी से डील तय नहीं होगी, क्योंकि जो 10 पॉइंट्स ईरान के हैं वो काफी स्ट्रांग हैं और यूएस सारे पॉइंट पर सहमति नहीं देगा। बाकी जो आपने कहा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर वो जो टैक्स लगाएगा, पैसेज टैक्स करीबन बोला उन्होंने कि वो लगाएंगे अराउंड $2 मिलियन पर शिप, तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक शिप की जो ऑयल जो फ्लो होता है वो अराउंड $150 बिलियन का होता है, तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। एंड सेकेंडली वो अपने काउंटर पार्ट के साथ में वो उसको बांटने को तैयार है। थर्ड, वो जो नुकसान हुआ है वो उसमें यूटिलाइज करेगा जो युद्ध के थ्रू हुआ है। तो ऑल टुगेदर देखिए, ऑलरेडी स्विस कनाल पर जो ओनरशिप रखते हैं कंट्री वो चार्ज करते ही हैं, तो ईरान का ये कहना कि हम चार्ज करेंगे तो अल्टीमेटली नॉर्मल थिंग है, और मे भी हो सकता है कि इस पर सहमति हो जाए। बट हाँ, और चीज है कि उनको युद्ध से खामियाजा हुआ है यूएस दे, ऐसा मेरे को पॉसिबल लगता नहीं है। अब टाइम विल टेल एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज को फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा टू हैव अ पीस इन द वर्ल्ड एंड अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमी नॉर्मल तरीके से चल सके। ठीक है सर, नेचुरल गैस के ऊपर मौजूदा जो भाव जो कीमतें दिख रही हैं उस पर क्या आउटलुक रहेगा, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को यहाँ पर? आई थिंक दैट वाज द कमोडिटी, क्योंकि हम यूएस को ट्रैक करते हैं और यूएस के अंदर एम्पल सप्लाई और विंटर सीजन इज ओवर नाउ, समर सीजन और रिफिलिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। रिफिलिंग सीजन के अंदर स्टोरेज में गैस बढ़ती है तो वो एग्जैक्टली नेगेटिव टेन्योर रहता है। और अभी कूलिंग डिमांड जो टिपिकली देखने को मिलती है वो मई मिड से लेकर जून में देखने को मिलती है, तो अभी हीटिंग डिमांड तो खत्म हो गई है, कूलिंग का कुछ नहीं, बहुत प्लेजेंट वेदर है वहां पर। एंड उसके बाद में जो कूलिंग का डिमांड आता है वो करीबन 45 दिन या 2 महीने रहता है, वो मिड मई से आप मान सकते हैं जून एंड या जुलाई मिड तक रहता है। अब कूलिंग डिमांड क्या निकल के आती है वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसे रहेंगे यूएस के दोस्त टाइम पर। वो इतने ज्यादा मटेरियल नहीं होता क्योंकि इट्स अ विंटर कमोडिटी, मेन यूसेज इसका विंटर में ही होता है। हाँ, 250 काफी अच्छा सपोर्ट है जिसको काफी समय से काटा नहीं है। अगर 250 के नीचे क्लोज दिया, सस्टेन किया, तो मे बी न्यू ट्रेजेक्ट्री जो होगा नेचुरल गैस का 190 से लेकर 280 का रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो युद्ध के दौरान मेन जो प्राइस गैस के भागे थे वो टीटीएफ यूरोप के भागे थे, यूके के भागे थे। इसमें खाली उछाल आया था, डेड कैट बाउंस आया था बिकॉज ऑफ द एम्पल सप्लाई एंड एंड ऑफ द सीजन। ठीक है सर, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपने क्लैरिटी दे दी। तरुण सर, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर प्लीज। ये आर्मनी का इनाउंस हुआ है, बेसिस दैट हमने अपने क्लाइंट को शेयर किया हो सकता है, व्यूज एंड मे बी ट्रेड्स दिए हो सकते हैं, बट पर्सनल कैपेसिटी में मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फॉर इनवाइटिंग। तो ये ओवरऑल शो था एनर्जी मीटर को लेकर, तमाम तरह की खबरें थी जो हम लोगों ने कवर करी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।